नमस्कार। कभी सोचा है कि स्ट्रीट फूड के साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है? सोशल मीडिया के इस दौर में ये सिर्फ सोचने की बात नहीं रह गई है, ये हकीकत बन चुकी है। अब खेल स्वाद का नहीं, बल्कि व्यूज का है। तो चलिए आज देखते हैं कि वायरल होने का ये पागलपन आखिर किस हद तक पहुंच गया है। जी हाँ, सही सुना। पार्ले जी, वो भी बिरयानी में। ये कोई मजाक नहीं है। ये तो बस उस ट्रेंड की एक झलक है जहां खाना अब खाना नहीं रहा। वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बन चुका है जिसे शायद देखकर ही लोगों का पेट खराब हो जाए। लेकिन देखिए, बात सिर्फ एक पार्ले जी बिरयानी की नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। ये फ्यूजन के नाम पर वो पागलपन है जहां खाना बनाने का मकसद पेट भरना है ही नहीं, मकसद है बस किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना। और ये ट्रेंड सिर्फ नई नई अजीब चीजें बनाने तक ही नहीं रुका है। नहीं, अब तो हमारी पसंदीदा जो क्लासिक डिशेज है ना, उन पर सीधा सीधा हमला हो रहा है। मतलब कुछ भी सेफ नहीं बचा है। और इस हमले का पहला सिपाही गुलाब जामुन पिज्जा। मतलब बस एक बार सोच कर देखिए। एक तरफ चाशनी में डूबा मीठा मीठा गुलाब जामुन और दूसरी तरफ पिज्जा का नमकीन चीज। ये कॉम्बिनेशन बनाने का ख्याल किसी के दिमाग में आया भी कैसे? और बनाने वाले का कॉन्फिडेंस तो देखिए, मतलब कमाल है। वो इसे खट्टा मीठा पिज्जा बोलकर इतने गर्व से पेश करता है जैसे कोई बहुत बड़ी कलनरी मास्टरपीस बना दी हो। और अगर आपको लग रहा था कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तो रुकिए जरा। अब पेश है मीठा मोमोज। जी हाँ, हमारे वो प्यारे तीखी चटनी के साथ खाए जाने वाले मोमोज, अब उनमें मिठाई भरी जा रही है। ये एक ऐसी डिश है जिसके बारे में मतलब क्या ही बोला जाए। कैरी मिनाटी का ये रिएक्शन अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये एक ऐसा फूड एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में चुप रहना ही सबसे बेहतर है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। भिंडी समोसा, मशरूम समोसा, बीन समोसा और तो और बारबी मैगी। सच में अब ऐसा लगता है कि कोई भी डिश इस हमले से सुरक्षित नहीं है। तो खाने की बात तो हो गई। अब जरा पीने की चीजों पर आते हैं, क्योंकि ये जो वायरल होने का ट्रेंड है ना, ये सिर्फ खाने तक ही नहीं रुका है। चाय, जूस, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सोचिए, एक तरफ है हमारी रोज की सुकून देने वाली चाय और दूसरी तरफ बनाना चाय, और कीमत 200 रुपए एक कप की। बस यही होता है जब चाय पीने की चीज नहीं बल्कि एक इंस्टाग्राम रील बनाने का प्रॉप बन जाती है। चाय छोड़िए, चलिए कुछ हेल्दी ट्राई करते हैं। जूस। पर जरा रुकिए, ये कोई आम जूस नहीं है। इसमें जो चीजें डाली जाती हैं उनकी लिस्ट देखकर शायद हेल्दी रहने का आइडिया ही दिमाग से निकल जाए। तो देखते हैं जरा क्या क्या है इसमें। नीम, चलो ठीक है। करेला, ओहो इसके लिए तो हिम्मत चाहिए। अदरक, गिलोय, घिया, एलोवेरा, आंवला, व्हीट ग्रास। अरे भाई, ये जूस है या कोई आयुर्वेदिक सजा? मतलब इतनी सारी कड़वी चीजें एक साथ मिलाकर आखिर बन क्या रहा है? और देखो, यही सवाल हम सबके मन में है। कैरी मिनाटी ने तो खैर सीधे सीधे ही पूछ लिया। एक तरह से हम सबकी जो कन्फ्यूजन है उसी को आवाज दे दी कि भाई ये चल क्या रहा है आखिर। और अब तो ये कहानी सिर्फ अजीब इंग्रेडिएंट्स मिलाने से भी कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब ये पूरा का पूरा एक तमाशा बन गया है, एक शो, जहां डिश का टेस्ट कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो दिखने में कितनी बड़ी और बनाने का तरीका कितना ड्रामेटिक है, सारा खेल इसी का है। 30। ये कोई स्कोर नहीं है, ये नंबर है एक आमलेट में डाले गए अंडों का। जी हाँ, एक सिंगल आमलेट में 30 अंडे। और यही तो सबसे लॉजिकल सवाल है, कौन खाएगा इसे? सीधी सी बात है, ये खाने के लिए बन ही नहीं रहा। ये सिर्फ दिखावा है, एक परफॉर्मेंस है जिसमें खाने की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। और जब लगता है कि अब तो सारी हदें पार हो गईं, इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, तभी एंट्री होती है बिरयानी की स्तिकड़ी की। पार्ले जी बिरयानी, आइसक्रीम बिरयानी और बबल गम बिरयानी। मतलब ये तो पागलपन का पीक है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हो रहा है, पर अब असली सवाल पर आते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। आखिर इन अजीबोगरीब डिशेस के पीछे की असली वजह क्या है? तो क्या ये सच में कोई कुलिनरी इनोवेशन है, या फिर इसके पीछे कोई और ही गेम चल रहा है? चलिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है कि ये कुकिंग कम और परफॉर्मेंस आर्ट ज्यादा है। जैसा कि कैरी मिनाटी ने भी नोटिस किया, वेंडर्स कैसे अजीब अजीब हरकतें करते हैं, फालतू के साउंड इफेक्ट्स निकालते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो देखने में मजेदार लगे। टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सारा खेल शो का है। और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही कैमरा सामने आता है ना, वेंडर का एटीट्यूड और डिश का रेट दोनों आसमान छूने लगते हैं।
यही है सोशल मीडिया का असर। तो मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, एक साइकिल है। वेंडर को चाहिए व्यूज, ब्लॉगर को चाहिए कंटेंट, और हम देखने वालों को चाहिए कुछ नया, कुछ शॉकिंग। और बस ये चक्कर चलता रहता है, जहां हर कोई एक दूसरे को बढ़ावा दे रहा है। तो असली बात यह है कि ये सब कुछ खाने की कला को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने की एक रेस है, एक ऐसा पागलपन का चक्रव्यूह जिसे एल्गोरिदम और हमारे क्लिक्स और तेज घुमा रहे हैं। और आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है कि जब खाना खाना नहीं रहता, जब वो सिर्फ कंटेंट बन जाता है, तो इस खेल में असल में जीत किसकी हो रही है? और क्या इस होड़ में हम अपनी असली फूड कल्चर को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे? ये सोचने वाली बात है कि नहीं?